हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2023 में आज हम एस सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसका हम चौथा भाग पढ़ने वाले हैं, S4 पढ़ने वाले हैं। और इसके पूरे भाग अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं प्लेलिस्ट में लिंक भी डाल वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में भी आप जाके चेक कर सकते हो। एमपीपीएससी प्री 2023-24 के नाम से मैंने डाला है, साथ में एस सीरीज़ भी लिखा हुआ है। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इसके पहले के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने राज सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए जो सुसीम किसका बड़ा भाई है, क्योंकि एमपीपीएससी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन एक दो बार पूछे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले किस शासक ने राज सिंहासन के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो थे अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान शासक थे। कलिंग का युद्ध इनके समय लड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कलिंग का युद्ध जो है वो किस सन में लड़ा हुआ था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए। जरूर बताइएगा कि कलिंग का जो युद्ध लड़ा था वो किस सन में लड़ा था और अशोक ने ये लड़ा था। तो किस शासक ने राज सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो थे अशोक। द ग्रेट अशोक ने राज सिंहासन के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ये भी पूछ सकते हैं सुसीम किसका भाई था? तो वो अशोक का भाई था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस औरत ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? इनमें से ऐसी कौन सी औरत है जिसने सम्राट अशोक का जो विवाह हुआ था वो विदिशा की रानी थी श्रीदेवी, उनसे उनका विवाह हुआ था। और वो पूछ रहे हैं कि किस औरत ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो कारुबाकी ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था। किसने किया था सम्राट अशोक को प्रभावित? कारुबाकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए किया था? किस प्राकृत का उपयोग अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए किया था? अर्धमागधी भाषा का प्रयोग उसने अशोक ने अपने अभिलेखों में एक रूपता लाने के लिए किया था। किसका प्रयोग किया था? अर्धमागधी का उपयोग किया था। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको ये सभी लिंक मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा 1957। इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके मुझे मैसेज भी कीजिएगा। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार अशोक के पिता थे और उन्होंने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को भेजा था इन्होंने तक्षशिला। कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था विद्रोहियों को कुचलने के लिए। आपसे पूछें, अगर बिंदुसार के बारे में आपसे पूछा जाए तो जो मौर्य राजवंश का ही एक राजा था बिंदुसार। और ये जो बिंदुसार था ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। और आपसे पूछें कि किसको अमित्रघात बोला जाता है, मद्रसार बोला जाता है, तो बिंदुसार को ही सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु बरिसार भी बोला जाता है। बिंदुसार ही किसके पिता थे? बिंदुसार ही अशोक के पिता थे। किसके पिता थे? अशोक के पिता थे। मतलब अशोक का पुत्र था बिंदुसार और इनके दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये जो अशोक था, इसका सुसीम एक भाई मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है, एक भाई था विताशोका। अशोक, सुसीमा और विताशोका इसके जो पुत्र थे। इसके अलावा इनकी पत्नी थी बिंदुसार की सुभाद्रंगी इसकी पत्नी थी। तो ये सभी याद रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य राजवंश में बिंदुसार का समय कब से कब तक रहा था, तो 297 से 273 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को देवान प्रियदर्शी या देव प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं? तो ये तो सभी को पता है कि देव प्रियदर्शी के नाम से किसको जाना जाता है? अशोक को देव प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
प्राचीनतम राजवंश इनमें से कौन सा है? तो देखो सबसे पहले कौन सा आया था? मौर्य आया था, उसके बाद कण्व आए थे, फिर गुप्त आए थे, फिर कुषाण आए थे। तो सबसे पहला राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश सबसे पहला है। आपसे पूछें कि जो मौर्यों का जो कार्यकाल था, ये मौर्यों का जो साम्राज्य, देखो प्राचीन काल में जितना बड़ा मौर्य था उतना बड़ा साम्राज्य केवल गुप्तों का ही हुआ था। गुप्त राजवंश ने 137 वर्ष राज किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो मौर्य साम्राज्य ने 137 वर्ष तक शासन किया था और इनकी स्थापना का श्रेय मौर्य की चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है और उनके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। इसकी जो राजधानी थी शुरू में ये पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? पटना में है, बिहार में। और मौर्य साम्राज्य को रहा था लगभग 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक रहा था। याद रखिएगा, 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक रहा था। मौर्य साम्राज्य का जो अगर आपसे पूछे कि स्थापना की थी, तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और 137 वर्षों तक इसका जो साम्राज्य है वो चला था। लास्ट दशरथ का नाम, दशरथ के जो मौर्य के जो थे उनके बारे में कथाएं हैं, इसके अलावा अंतिम सम्राट के बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण है? तो सांची किस कला का निरूपण है? सांची बौद्ध कला का निरूपण है। किसका निरूपण है? बौद्ध कला का। किस शासक ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनका इनके एक गुरु थे भद्रबाहु, उनके कहने पर इन्होंने जैन धर्म अपनाया था। और जैन धर्म के जो जैन धर्म की जो मृत्यु होती है, जिस प्रकार से त्यागते हैं वो शरीर, उसी के अनुसार इन्होंने अंतिम दिनों में अपना शरीर त्यागा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, कौन मुद्राक्ष के लेखक है? मुद्रा राक्षस जिसको बोला जाता है, तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ये यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन आया है क्योंकि ये इसी मौर्य साम्राज्य से ही संबंधित है। मुद्रा राक्षस किसी से संबंधित है? इसी से संबंधित है, इसलिए ये यहाँ पे आया है। तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। और ये संस्कृत, और आपसे पूछे ये जो मुद्रा राक्षस है वो किसका ग्रंथ है? तो ये संस्कृत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी और ये जो मुद्रा राक्षस है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जानकारी इसमें लिखी गई है। ये विशाख दत्त जो थे वो संस्कृत के ही प्रसिद्ध नाटककार थे और ये गुप्त काल की भी विभूति थे। गुप्त काल में भी इन्होंने बहुत सारे जो नाटक लिखे हुए थे इसी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मतलब और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मुद्रा राक्षस में किस नायक की विशेषताएं लिखी हैं, किस शासक की लिखी हैं विशेषताएं? तो चाणक्य की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, टू द पॉइंट शानदार पैकेज है ये पूरा। एक ही सिंगल बुकलेट नहीं मिलती है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोगों का सिंगल के लिए भी मैसेज आता है, सिंगल बुकलेट नहीं है, सिंगल ओनली यूनिट 10 का MCQ है, तो वो आप ले सकते हैं। देख सकते हैं आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 भारत विश्व भूगोल के लगभग 5000 फैक्ट कवर हैं इस बुक में। और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, विज्ञान पर्यावरण, भारत मध्य प्रदेश खेलकूद, सूचना संचार प्रौद्योगिकी आयोग और करंट अफेयर्स, ये सभी आपको मिलता है। पूरी 11 बुकलेट मिलती हैं, 10 यूनिट वाइज हैं और एक करंट अफेयर्स की है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो इसके साथ मिलता है, एक व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप पेड ग्रुप होता है, उन्हीं को मिलता है जो हमारे नोट्स परचेस करते हैं। ये ग्रुप आपके लिए रामबाण साबित होता है। ये एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करता है। यहाँ हर वो टॉपिक, हर वो चीज़ कराई जाती है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है, आप जैसे जैसे आप सक्रिय होते जाते हैं, आप लोगों को ग्रुप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं और जो केवल हमारे ग्रुप नोट्स से ही पढ़ेगा, वीडियो देखेगा, उसका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। जो आप अगर मेरे प्रीवियस ईयर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा होगा, मैं जो पढ़ाई हूँ वहाँ पर एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अशोक का उत्तराधिकारी था? इनमें से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार या राहुल? तो अशोक का उत्तराधिकारी इनमें देखो बिंदुसार तो होगा नहीं, क्योंकि बिंदुसार तो उनके पिता थे, तो बिंदुसार तो उत्तराधिकारी रहेंगे नहीं। अब बचे हैं कौन?
राहुल और कुणाल, तो कुणाल भी नहीं है, उत्तराधिकारी था राहुल। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? राहुल था। अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ये भी याद रखिएगा। किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके पहले यहाँ पे किसी ने इसको नहीं जीता था। तो किस शासक ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश ने किया था। किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था। अगला है, कौन सा शिक्षा केंद्र मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तक्षशिला मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, किस स्त्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। मेगस्थनीज रचित, मेगस्थनीज मौर्य शासन काल में ही आया था और इसी के ही काल में इंडिका एक ग्रंथ लिखा गया था जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में, उसके प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र किस प्रकार का बना था, उसको कैसे शासित किया जाता, तो ये सभी वर्णन है इंडिका बुक में। इंडिका मेगस्थनीज द्वारा रचित है। ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिका को किसने लिखा था, तो इंडिका को किसने लिखा था? मेगस्थनीज द्वारा इंडिका को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आ गए, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। क्या था? इंडिका। ये अर्थशास्त्र किसकी लिखी? अर्थशास्त्र को किसने लिखा था? अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था। और मेगस्थनीज को किसने लिखा था? इंडिका को किसने लिखा था? मेगस्थनीज ने। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश बजट की ई बुक है। ये 30 रुपये की PDF है। इसमें बहुत ही शानदार तरीके से बोल्ड लेटर में पूरे बजट के एक एक क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण का, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कहाँ पर कितना बजट दिया गया, कितना GDP में बढ़ाई हुई है, कितनी घटाई हुई है, तो ये सभी राजकोषीय, ये सभी इसमें कवर किया गया है। मध्य प्रदेश बजट, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण, 200 रामबाण प्रश्न इसके लिए किए गए हैं। चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MPSI की तैयारी कर रहे हो, MP पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये मेरा आयोग का प्रश्नोत्तरी है। इसमें यूनिट 10 पूरी कवर है। अगर आप ये 900 प्रश्न कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसकी ई बुक भी आप ले सकते हैं। 199 रुपये में आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो अगर आप ये आयोग की प्रश्नोत्तरी लेना चाहते हैं तो भी आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की त्रैमासिकी है, जनवरी 23 से मार्च 23 तक, और 25 रुपये में आप इसकी PDF खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरे साल की जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक चाहिए है तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं 49 रुपीज़ में। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? मतलब दक्कन मतलब होता है दक्षिण, तो दक्षिण की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। दक्कन की विजय सबसे पहले किस राजा ने प्राप्त की थी? किस मौर्य राजा ने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला था? और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो भले ही वो अर्थ लिखा हुआ हो, लेकिन अर्थशास्त्र से ज़्यादा वहाँ पर राजनीतिक नीतियों के बारे में प्रकाश डाला गया था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 1957 जो लिखा है ये मेरी इंस्टा की ID है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने नंबर आपका मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए। मुझे हाय लिखकर अपना नाम लिखकर और MPPSC प्री लिखकर सेव करवाइएगा। तो उससे क्या होगा, आपको मेरे स्टेटस शो होते रहेंगे। स्टेटस के द्वारा भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे। तो ये कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था, कलिंग भी था, बिहार भी था, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ये जो कलिंग का युद्ध मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है इसको जरूर बताइएगा कि ये कब था। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई थी पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। कलिंग के युद्ध
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग का मैं ये बोल रही थी, अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, और कलिंग का युद्ध कब लड़ा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वें शिलालेख में। 13 ही शिलालेख हैं कुल अशोक के, और उसमें 13वें ही शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। फ्रेंड एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं अशोक के पूरे शिलालेख आपको ट्रिक द्वारा याद करवा दूंगी। ट्रिक्स तो क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, तो ये मैं आपको अलग से ही करवा दूंगी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है? अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं कुछ प्राकृतिक भाषा में हैं और कुछ ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। किसमें? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है? अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है। किसमें किया है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य ने। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अष्टाध्यायी एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। और इसको किसने अष्टाध्यायी जो बहुत प्रसिद्ध, मुद्रा राक्षस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो अष्टाध्यायी लिखा है वो पाणिनि द्वारा लिखा गया है। व्याकरण पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार MPPSC में पूछा गया है कि जो अष्टाध्यायी है वो किसके द्वारा लिखित है, तो ये भी क्वेश्चन को आपको अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा जो बृहत कथा मंजरी है, इसके बारे में भी बहुत बार MPPSC पूछ चुकी है। ये दोनों तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। बृहत कथा मंजरी जो है वो क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई है। बृहत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखी गई है? क्षेमेंद्र के द्वारा बृहत कथा मंजरी लिखी गई है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त और अर्थशास्त्र लिखी है कौटिल्य ने। बृहत कथा मंजरी का याद रखिएगा, क्षेमेंद्र ने लिखी है। और शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किसमें किया है? अर्थशास्त्र में किया है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था मेगस्थनीज ने। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। किसने कहा था? मेगस्थनीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर होते थे, उनको क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष बोला जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या बोलते थे? गूढ़ पुरुष बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? मौर्यों को राजकोषीय वर्ष कब से आरंभ होता था? जुलाई माह से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। कब से? जुलाई माह से। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? इनमें से किस अभिलेख में हुआ है? तो गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम हुआ है। कहाँ? गुर्जरा दतिया में है। और गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा कीजिएगा, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, और ऐसे ही और शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में भी मैं लाने वाली हूँ। जो जितने भी प्रीलिम्स के वीडियो आएंगे, आप लोग बोलते जरूर हो सक्रिय, लेकिन अभी सभी लोग सक्रिय नहीं हुए। मेरे पास कमेंट आते हैं 102 वीडियो बनाइए, 3 वीडियो बनाइए, तो सभी लोग अभी सक्रिय है ही नहीं है। 400-500 इतने ही लोग अभी सक्रिय हैं, इससे ज़्यादा सक्रिय नहीं। सभी लोग सक्रिय हो जाए तो हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगता है कि सभी लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर भी अपने दोस्तों में किया कीजिए। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डायमेकस किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में आया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। 7 प्रकार के समाज का वर्णन किया है और 15 अधिकरणों में ये विभाजित है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये एक बार पढ़ लीजिए। MPPSC की प्री और मुख्य परीक्षा के नोट्स उपलब्ध हैं। मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट, उसके साथ 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं जहां पर तैयारी की जाती है। इसके अलावा प्री के साथ 11 बुकलेट और 1 व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। ग्रुप केवल उन्हीं को मिलता है जो नोट्स लेते हैं। बहुत ही शानदार हस्तलिखित फ्लो चार्ट डायग्राम में बने नोट टू द पॉइंट हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।